चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो रे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी, पॉली और पॉलिटी में पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारिता पढ़ चुके थे, पढ़ लिए थे ना। और उसका ऑब्जेक्टिव भी लगवा दिए थे ना। ऑब्जेक्टिव भी हो गया था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, समझ गया है। अब भाग लगातार नहीं पढ़ेंगे, जितना भाग इंपॉर्टेंट था वो सभी पढ़ लिए, सभी पढ़ लिए हैं। अब सब नहीं पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। सब कुछ सुनने कर रहा है, अपने में लगल है। रे बैला पिछुआ, पढ़ेगा तो मार के जो गधा बना देंगे। चला आ जाओ यहाँ पर। तो हम लोग जो है भाग नौ के भाग नौ तक कंप्लीट रूप से पढ़ चुके थे। भाग 9 तक कंप्लीट रूप से पढ़ चुके थे। अब भाग 10, 11, 12 इस समय पढ़ना है, समझ गया है ना। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है। इन्हें कि भाग 10, 11, 12 वो समय कुछ बन करता है। भाग 10 में एगो अनुच्छेद है, वो है 344, 300। जितना इम्पोर्टेंट भाग था वो पढ़ लिया। अब टॉपिक क्या डिसीजन देंगे? अब टॉपिक होगा, क्या होगा? तो तुम लोग को भाग 1 से लेकर 22 तैयार करवाए थे ना, याद है? बोल देगा ना, बोलो भाग 1 क्या है? भाग 1 क्या है? भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, 1 से 4, 1 से। अब अनुच्छेद भी याद है ना। भाग 2 क्या पढ़ाए थे? नाग रिक्ता, नाग रिक्ता, अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। भाग 4 डीपी एसपी, अनुच्छेद 37 से 51,
भाग 4 के ए, 4 के ए यानी को मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अनुच्छेद 51 को या 51 ए। भाग 5 संग क्या अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 रद्द 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटीयू संघराज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 पर आए थे। भाग 9 नौका ए नौका बी। भाग 9 पंचायती राज भाग 9 के नगर पालिका और नौका बी सहकारिता यहां तक हम लोग लगातार पढ़े थे ना। अब भाग लगातार नहीं पढ़ेंगे। अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे? लेकिन सब भाग रिवीजन कर लेते हैं। भाग 10 तो SC/ST क्षेत्र SC/ST अनुच्छेद 244। भाग 11 केंद्र राज्य शुरुआत में याद करवाए थे ना, यह सब शुरुआत में याद करवा दिए थे। अनुच्छेद 245 से 263 भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संविदा अनुच्छेद 264 से 300 तक। 300 अगला इसी में फिर 300 को भी है। 300 को है संपत्ति भूल गया है। अगला भाग 13 देश के अंदर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 तो केंद्र एवं राज्य के अधीन
सेवाएं, सेवा अनुच्छेद 308 से 323, 323। अगला भाग 14 के न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, अनुच्छेद 323 के 14 ऐसे, ठीक है ना। भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 300। भाग 15 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। 300 भाग 17 राज भाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 से लेकर 351। 52 में आपातकाल आ जाएगा। भाग 18 अ से 18 आपातकाल 352 से 360। भाग 19 विविध मिसरीनियस या प्रकीर्ण, अनुच्छेद 360 से 61 से 61 60 तो सिम रह गया ना। 361 से 367, चूंकि 68 में आ जाएगा भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका 368। एक गो है। अगला भाग 21, ये आपका है असंक्रमणकारी, असंक्रमण अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम 393 से 395। यही तो ये 21 में अस्थायी उपबंध है, असंक्रमणकारी या अस्थायी उपबंध। इस प्रकार आप लोग को पूरा याद होना चाहिए, जिसमें आप लोग को 9 तक तो पूरा A to Z क्लियर होना चाहिए। 9 तक, भाग 9 तक A to Z पूरा क्लियर होना चाहिए। अरे ये अस्थायी उपबंध है, हुआ अस्थायी उपबंध, अस्थायी, जिसमें धारा 370 भी आया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आप लोग को याद भी करवाए थे, शुरुआत में भी याद करवाए थे, लेकिन शुरुआत में अनुच्छेद नहीं बोले थे। चलो अब पढ़ेंगे टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? टॉज और पिक। टॉपिक क्या बोलेंगे? तो चलो टॉपिक में छोटा मोटा टॉपिक है, जैसे योजना आयोग, योजना
उसके बाद पढ़ेंगे नीति आयोग, नीति राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय, इसी के साथ अंतर्जलीय परिषद भी। फिर यूपीएससी और पीसीएस, फिर पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता, फिर आपातकाल वगैरह, राजभाषा, राज भाग 17 वाला राजभाषा, राज, फिर भाग 18 वाला आपातकाल, फिर पढ़ेंगे भाग 20 वाला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। यह सब तो इम्पोर्टेंट है। अब सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये सब इम्पोर्टेंट है जिसे पढ़ना शुरू करेंगे। योजना आयोग पहले क्या, और योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह सब पहले से आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, पहले से भी जानकारी आप लोग के पास है ना, ना है। चलो योजना आयोग पहले क्या देखेंगे, योजना आयोग, जल्दी जल्दी बोलना, इसमें टाइम पार नहीं करना है। योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग के बारे में धर देखते हैं, देखते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग का स्थापना, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1900। और ये गैर संवैधानिक संस्था, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है, संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग प्रथम उपाध्यक्ष नंदा गुजारीलाल। योजना आयोग समाप्त किया गया 1 जनवरी 2015 और इस प्रकार अंतिम अध्यक्ष 2015 में कौन थे, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के स्थान पर आया नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का अनुमोदन कौन करता है, योजना आयोग के कार्य का अनुमोदन कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग जितना भी काम करेगा उसको अंतिम रूप से फाइनल करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एनडी। अब बोलेंगे, अब राष्ट्रीय विकास परिषद देख लेते हैं, पढ़ाया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद ही देख लेते हैं। अच्छा, योजना आयोग जो है ना, ये काम करते थे ऊपर से नीचे की ओर, यानी केंद्र से राज्य और राज्य से पंचायत, राज्य से पंचायत, राज्य से, यानी टॉप टू ये कार्य करते थे। ना लिखल होगा ऊपर से नीचे, ऊपर से, यानी योजना बनता था केंद्र में, कहाँ पर, और लागू होता था पंचायती राज तक, पंचायती, ऊपर से नीचे, ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से। लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग आया था, और वो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, उल्टा है। क्या है? उल्टा क्या है? अब राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। इसको बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी गैर संवैधानिक क्या है? यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है, चर्चा, अगर चर्चा नहीं तो क्या है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। इसका भी अध्यक्ष पीएम कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष पीएम, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष पीएम, राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधान अध्यक्ष पीएम। राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन करता है, किसका अनुमोदन करता है? योजना आयोग के कार्य के, योजना आयोग के कार्य को अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय। बैला मारेंगे तो हिपिया खुल जाएगा, बैला पढ़ना है तो बाहर जोन दे, जब देखेंगे तो गल बातें करते रहेगा, तुरंत दाता निकाल देंगे। जानवरें रहते सब, जानवर कहीं पढ़ने ना है, आ जाना है यहाँ पे दिखा देना 2-3 घंटा हम पढ़ के आ गए, हमारा सन को कि 2 थप्पड़ लगेगा, घुलट जाएगा, ठीक है ना। तो अनुमोदन कौन चीज? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है किसका अनुमोदन करता है? योजना आयोग के कार्य को, योजना आयोग के कार्य को, योजना आयोग के कार्य को, योजना आयोग के कार्य का अनुमोदन। और राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट किसे कहा गया? सुपर कैबिनेट किसे कहा गया है? बैला के संस्थानम को कहा गया, इतना पागल है। राष्ट्रीय विकास परिषद को कहा गया है, कहा के संस्थानम। पूछ रहे हैं कौन सी बोल रहा है, कौन सी जानवर कहीं का? हम पूछ रहे हैं क्या सुपर कैबिनेट कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास सुपर कैबिनेट कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद सुपर कैबिनेट कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन कहा? कौन कहा? कौन कहा? के संस्थानम, के संस्थानम, के संस्थानम के। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, एनडी। कौन कहा था सुपर कैबिनेट? के संस्थानम के। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष बोले तो पीएम, अध्यक्ष बोले तो और कौन होता है? और राज्य का सीएम, राज्य का सीएम, राज्य का और कौन होता है? यूटी का उपराज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। यूटी समझता है ना? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरी उपराज्यपाल या प्रशासक। कौन सी? क्योंकि बड़ा केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपाल होता है, और छोटका में क्या होता है?
प्रशासक क्या होता है? यह सभी जो है सदस्य होता है किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतर्राज्यीय में भी पूरा है, अंतर्राज्यीय भी वो भी केंद्र राज्य के भी संबंध है तो वहां भी होगा, ठीक है ना। और ये योजना आयोग में जो है 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है। योजना आयोग में 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है। योजना आयोग में बोला पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? पूर्णकालिक यानी हमेशा रहेगा, यह ना लिखल हुआ लिख लेना। योजना आयोग में पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य तो पीएम सहित, पीएम 8 कैबिनेट मंत्री, 8 कैबिनेट मंत्री, 8 कैबिनेट मंत्री, ये पूर्णकालिक सदस्य पूर्ण काल के लिए है ना। लेकिन सब तो बदलते रहेगा, है ना। राज्य में सीएम कखनी बदल जाएगा, लेकिन पूर्णकालिक यानी 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। और राज्य में तो कभी कभी चुनाव होते रहता है, उससे बदलते रहता है, ठीक है ना। तो पूर्णकालिक हो गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में, सॉरी, नीति आयोग में, नीति आयोग में जो है पूर्णकालिक सदस्य होता है प्रधानमंत्री सहित 2 कैबिनेट मंत्री, 5 8 गो नहीं। योजना आयोग बोलेगा तो 8 कैबिनेट मंत्री, और नीति आयोग बोलेगा तो 2 कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग बोलेगा तो 8 कैबिनेट मंत्री, और नीति आयोग बोलेगा तो 2 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट। प्रशासक किसको कहते हैं सर? प्रशासक कहते हैं तोरा ऐसा बोल के, प्रशासक क्या ही पूछे करा कह के, शर्म आवे चाहिए सबके बोल का, है ना। पूरा जो है पढ़ा दिए प्रशासक क्या है कि ना है, ना है, ये प्रशासक के घोटल है। प्रशासन को ही प्रशासक कहते हैं, ठीक है। पढ़ो बोल का पकड़ ले की करता है ये लोग पता नहीं, समा गया है। अरे समझा रे। अब नीति आयोग अथी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसका 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 पदेन अध्यक्ष होता है? पीएम, पीएम किसका किसका पदेन अध्यक्ष होता है? पीएम किसका 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 इसका पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किसका किसका पदेन अध्यक्ष होता है, होता प्रधानमंत्री किसका किसका पदेन अध्यक्ष होता है। समझा बंदर? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, किसका पदेन अध्यक्ष होता है। सब पहले पढ़ भी नहीं कर रहा, फालतू उल्टू कमेंट पे कर रहा है। जय हिंद सर, लाइव में मेरा पहला क्लास है, नाम ले लीजिए। हाँ, बहुत महान काम किया है। तुम्हारा जो इतिहास में काला अक्षर से नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। बोल का नाम ले लीजिए। की करेगा सर? बिहार का सीएम सम्राट चौधरी बन गया। आप कुछ बोलिए सर। की बोले हम? हमरा बोला कौन चीज नहीं बनते? बताओ। हमरा बोला से नहीं बने तो बताओ। यही कहेंगे बिहार को आगे ले जाओ, ठीक है ना। जो आपका छवि बना हुआ है, उच्च बोला छवि खराब है अभी छवि बरकरार रखेगा। सम्राट चौधरी का भी छवि खराब है, कोई 7वां फल बोलता है, कोई 10वां फल बोल देता है, ठीक है ना। विधानसभा में खैनी खाते पकड़ा जाता है, ठीक है ना। समझ गया है। उसके बाद अभी देखा होगा, अभी कोरोना काल के समय 5 गो सिलेंडर भी लोग भाग गया था, 5 गो गैस सिलेंडर लोग भाग गया था, पता है ना। हाँ तो किया है ने। आप मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार को सही दिशा में ले जाइए। और स्टूडेंट लोग को आप पर भरोसा नहीं है कि वैकेंसी देगा, लेकिन देख के दिखाइए, ये लोग का मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है ना। समझ गया? यही सब उम्मीद करेगा, की करेगा। अरे तुम लोग का भरोसा नहीं है ना, लेकिन तुम लोग का मुंह बंद कर देगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। पीएम किसका किसका पदेन अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो नीति आयोग, योजना आयोग से पहले शुरू करते हैं। पदेन मतलब समझता है? पदेन का मतलब एक पद मिलने के कारण दूसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाए, उसे पदेन क्या बोलते हैं? पदेन क्या बोलते हैं? एक पद मिलने के साथ साथ दूसरा पद अपने आप मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं?
पदेन क्या बोलते हैं? पदेन, समझा बंदर? जैसे तुम्ही लोग का जॉब लग जाएगा, मान लो तुम्ही लोग दरोगा बन गए, दरोगा। अभी तुम लोग कुछ हो नहीं तो कोई नहीं पूछता है, जैसे दरोगा बन जाए, दरोगा बन जाएगा, अपने आप बहुत चीज मिलने लगेगा, लड़की भी आने लगेगा, लड़की के बाप भी आने लगेगा। और बैला, और लड़की के बाप बोलेगा हमरा कलुए पसंद है। कौन पसंद है? कलुए पसंद है। काल पसंद है? सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब है, समझा? एक पद के कारण करुआ गया भार में, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, समझ गया? तो एक पद के कारण दूसरा पद अपने आप मिलने लगेगा, उसी को क्या बोलता है? बोलता है पदेन। क्या बोलता है? पदेन। एक पद के कारण दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाता है, समझा बंदर? तो पीएम बन जाएगा ना, जब पीएम को बन जाता है तो अपने आप योजना आयोग का क्या बन जाता है? अध्यक्ष। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, पीएम योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, पीएम योजना आयोग पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम कौन होता है? और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 पढ़ाए थे ने। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, एनडीसी का भी पदेन अध्यक्ष, एनडीसी का भी पदेन अध्यक्ष, एनडीसी का भी पदेन अध्यक्ष। पीएम कौन होता है? पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अगला अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का भी पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? जलीय परिषद, जलीय परिषद का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? पीएम कौन होता है? CSIR, साइंटिफिक काउंसिल, साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक सॉरी यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म लिखेगा तो लिख लो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR लिखेगा तो लिख लो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, क्या ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान आयोग। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड लगा दूं तो एंड तो बोले थे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में लिखेगा, लिख लो हिंदी भी। हिंदी में बोलेंगे वैज्ञानिक, क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक तथा, यहाँ एंड है, क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, काउंसिल मतलब
परिसर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? PM। कौन होता है? CSIR का पदेन अध्यक्ष PM। कितने जगह लिखल है? ना जगह। CSIR का पदेन अध्यक्ष। PMO भी, PMO जो होता है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। PMO भी किसके अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। PMO किसका अधीन? PMO भी अधीन होता है प्रधानमंत्री। तो बोलो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नीति आयोग प्रधान अध्यक्ष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, प्रधानमंत्री अंतर्जलीय परिषद, प्रधानमंत्री CSIR, प्रधानमंत्री PMO का प्रधानमंत्री। अच्छा, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 और समाप्त हो गया 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 पढ़े लेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952। अंतर्राज्यीय परिषद स्थापना 1990। ये भी 1900। अंतर्राज्यीय परिषद कौन अनुच्छेद में? 263। अंतर्जलीय परिषद 200। अंतर्जलीय परिषद अनुच्छेद 200 वर्ष। अंतर्राज्यीय परिषद 263। अंतर्जलीय परिषद अनुच्छेद 200 वर्ष। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। अगला CSIR का स्थापना 1942। CSIR का स्थापना 1942। CSIR का स्थापना 1942। समा गया है। चलो एक नोट में लिखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिखल होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिखल है रे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। समझा बंदर? समझ गया है? आगे क्या पढ़ेंगे? नीति आयोग। ये सब चल जल्दी पढ़ो, हम टाइम पार नहीं। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म
नीति का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, परीक्षा में दे देगा ओफ, क्या दे देगा? ओफ नहीं मारना है, जहां ओफ मारेगा तो ओफ हो जाएगा, ओफ मारेगा तो ओफ हो जाएगा, मारना है फोर, की मारना है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बैला के पढ़ लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर आया, योजना आयोग के स्थान पर आया है। कौन आया है? नीति आयोग, और नीति आयोग का घोषणा किया गया। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा किया गया लाल किला से 15 अगस्त 2014 लाल किला से, ठीक है ना, स्थापना हुआ। नीति आयोग का स्थापना हुआ कब हुआ? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2000। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसमें पूर्णकालिक सदस्य तो पीएम तो होबे करता है, और 2 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट, और योजना आयोग ये गैर संवैधानिक क्या है? संविधान के किसी भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं, गैर संवैधानिक पद है, जो संविधान में ना, उसे क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री यही ना, जो प्रधानमंत्री रहेगा वही बनेगा अध्यक्ष। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया। यही था ने, क्या ना? अरविंद पनगरिया पहला उपाध्यक्ष। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन, बेरी सुमन। नीति आयोग का पहला सीईओ, नीति आयोग का पहला सीईओ तो कौन थे?
तो सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर वर्तमान सीओ। वर्तमान सीओ बदल गया है। वर्तमान सीओ था BVR सुब्रमण्यम, परंतु बदल गया अभी बन गया निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि यानी बदल चुका है। निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि छिब्बल, निधि छिब्बल वर्तमान सीओ निधि छिब्बल, वर्तमान सीओ निधि छिब्बल। अब फिर कहीं बदल जाएगा। वर्तमान पहला वाला नहीं बदले, वर्तमान बदल करेगा। तब निधि छिब्बल, निधि और नीति आयोग, नीति आयोग कार्य करता है, कार्य करता है। तो बॉटम टू टॉप, बॉटम टू नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। और नीति आयोग को कहा जाता है, नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक कहा गया। नीति आयोग 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 बॉटम टू टॉप, नीति आयोग बॉटम टू टॉप, नीति आयोग टॉप टू बॉटम, योजना आयोग टॉप टू बॉटम, योजना आयोग के स्थान पर, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर, नीति आयोग नीति। अच्छा बोलेगा कि भारत में बहुयामी आयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? भारत में बहुयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। करंट में रहता, करंट में रहता है ना। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। याद हो गया है। नीति आयोग से इतना याद रहेगा। अरे याद रहेगा, अरे याद रहेगा तो बोलो। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का स्थापना घोषणा 15 अगस्त 2014 लाल किला से स्थापना हुआ। 1 जनवरी 2015 अध्यक्ष बना। PM अध्यक्ष कौन होता है? PM 45 सदस्य, PM प्लस 2 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग कैसा संस्था है? गैर संवैधानिक, योजना आयोग भी गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बैरी, पहला CEO सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान CEO निधि छिब्बल। यह कार्य करता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप। थिंक टैंक कहा गया नीति आयोग, थिंक टैंक कहा गया नीति आयोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग याद हो गया, याद हो गया। आला क्या पढ़ेंगे? अंतर राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय
परिषद घर जाएगा। राष्ट्रपति है वो, अल्लाह बोले देगा उसको। कौन कहा जा रहा घर? अरे सब पहला मारबो मर जाएगा तुम लोग। ठीक है, तूने से पूछ रहा है पालका ही का पक्का ले। अरे बैला, जिसको जाना होता है ना वहां से क्या चिल्लाता है, यहाँ एक बोल नहीं पाता है, वहीं वहीं से खड़ा हो गया। पता नहीं खड़ा होकर राष्ट्रपति बन गया कि बन गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अंतर राज्य परिषद गठन राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति कौन करता है? परंतु अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। और ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद गैर संवैधानिक संविधान में चर्चा है, अनुच्छेद 263, इसलिए संवैधानिक क्या होगा? संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक। और ये अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना सिफारिश कौन किया था? ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना के सिफारिश कौन किया था? सरकारिया आयोग। तो किस आयोग के सिफारिश पर, क्या ना, किस 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 आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग गठन हुआ। सरकारिया आयोग का स्थापना 1983 के सिफारिश पर, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? 263 अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263 अंतरजलीय, 262 अंतरराज्यीय, 263 जल बोलेंगे, 262 राज्य बोलेंगे, 263 जल बोलेंगे, 262 राज्य बोलेंगे, 263 200। और अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य कौन होता है? सदस्य प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष हो गया है, और 6 गो कैबिनेट मंत्री भी होता है, और राज्य का मुख्यमंत्री, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में भी मुख्यमंत्री है वहां के भी मुख्यमंत्री, वहां के भी, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है वहां का उपराज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल नहीं, दिल्ली मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जाएगा। पुडुचेरी का उपराज्यपाल नहीं, पुडुचेरी मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जाएगा। जहां नहीं है वहां उपराज्यपाल या प्रशासक, समझा बंदर? ये सब इनका सदस्य है, क्योंकि ये अंतरराज्यीय, राज्य और केंद्र के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए गठन किया गया है। विवाद नहीं हो, सरकारी आयोग है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य, तो दोनों का सदस्य होगा, दोनों सदस्य होगा। तो ये हो गया अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैसा संस्था है? संवैधानिक। सिफारिश कौन किया स्थापना का? सरकारी आयोग का स्थापना 1983। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263 अंतरजलीय, 262 जलीय, 262 राज्यीय, 263 200। अब है
वरीयता क्रम, वरीयता कौन सी पलट रही है, खाली पलटते रहेगी, यहां ध्यान दे। वरीयता क्रम, वरीयता और वरीयता क्रम बहुत दिन से बता रहे हैं, ना बता रहे हैं। वरीयता क्रम शाम में भी लगभग यूट्यूब पर बोलिए देते हैं, ना बोलते हैं, अरे बोलते हैं। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता यानी देश में नंबर 1 पर कौन आएगा, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, ले बोले तरह। 1 नंबर में कौन, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तो वरीयता क्रम में 1 नंबर राष्ट्रपति, 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 नंबर उपराष्ट्रपति, 2 नंबर उपराष्ट्रपति, 3 नंबर प्रधानमंत्री, 3 नंबर प्रधानमंत्री, 4 नंबर राज्यपाल, 4 नंबर राज्यपाल अपने ही राज्य में, यह नहीं कि बिहार के राज्यपाल है और जाए के दूसरा राज्य में बोल रहे हम 4 नंबर बनाए, अपने ही राज्य में 4 नंबर, अपने ही राज्य में 4 नंबर में। और 5 नंबर में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व, और 6 नंबर में 5 का ए में उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। 6 नंबर में भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और साथ में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन इससे आते रहता है, बताए ना, इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहता है ना, और हम आप लोग को बार बार बता देते हैं। और साथ में किसमें, साथ में मुख्य मंत्री, मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में 7 नंबर, मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में क्या नंबर, 7 नंबर। साथ में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और साथ में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का। और साथ में योजना आयोग का, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। यह सभी साथ साथ आएगा, यह सभी साथ साथ आएगा, नहीं साथ में, किसमें, यह सभी कैसे आएगा, साथ साथ, साथ साथ बोले तो सात, साथ साथ बोले तो सात, साथ साथ बोले तो सात। समझा बंदर, की समझा है, साथ साथ समझा है। चलो यहाँ अब 8 कौन सी, लेकिन 7 का ए, 7 का ए, भारत रत्न से, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित, यह भी अपना वरीयता क्रम में जगह बनाए हुए है 7 के ए में। 7 के यानी कौन सा पुरस्कार है जो वरीयता क्रम में जगह बनाया हुआ है, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत। 8 में, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत। राजदूत मतलब बुलेट ना समझ लेना कि बुलेट बा दूसरा देश में होता है ना। और 9 में सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्यायाधीश। किसमें, 9 में, किसमें, और 9 का ए, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव
आयुक्त या निर्वाचन आयोग के प्रमुख अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव, और साथ ही यूपीएससी का अध्यक्ष, सब 9 के ए, 9 का ए, और 10 में लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, और राज्यसभा उपसभापति, उपसभा, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, और राज्यसभा का उपसभापति। किसमें? 10 में, 11 में, 11 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ, 12 में जनरल रैंक के समान अधिकारी, समान, जैसे थल सेना में सबसे बड़ा जनरल, उसी प्रकार वायुसेना में सबसे बड़ा एयर चीफ मार्शल, नौसेना में सबसे बड़ा, तो ये होता है, वो होता है एडमिरल, सबसे बड़ा, है ना। तो ये सभी जनरल रैंक के जितना भी अधिकारी है, सब 12 में, सब 12 में, सब, इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। यही था वरीयता क्रम, वरीयता। ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, कभी क्रम में सजाओ, तो कभी जो है 4 को दे देगा, और चारों में पहला स्थान में कौन आएगा, है ना, इस तरह पूछते रहता है। बोलो, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, 5वां पूर्व राष्ट्रपति, 5 के उप प्रधानमंत्री, 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा का अध्यक्ष, 7 मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, 7 का ए भारत रत्न, 8 राजदूत, 9 सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, 9 का ए मुख्य चुनाव आयुक्त, CAG यूपीएससी का अध्यक्ष, और 10 लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, 11 महान्यायवादी, 12 जनरल रैंक के अधिकारी, राष्ट्रपति 1, राष्ट्रपति 1, पूर्व राष्ट्रपति, 5 उपराष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, 6 भारत का अन्य न्यायाधीश, 9 भारत का अन्य न्यायाधीश, 9 लोकसभा का अध्यक्ष, 6 लोकसभा का अध्यक्ष, 6 लोकसभा का अन्य अध्यक्ष, 10 अन्य मतलब उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, 10 राज्यसभा सभापति, 2 बैला राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति, 2 हाँ राज्यसभा उपसभापति, तब 10, तब मुख्यमंत्री, 7 राज्यपाल, 4 भारत रत्न, 7 का उप प्रधानमंत्री, 5 का ए महान्यायवादी, 11 महान्यायवादी, 11 CAG, 9 का ए राजदूत,
राजदूत। 8 कैबिनेट मंत्री। 7 कैबिनेट मंत्री। 7 उप प्रधानमंत्री। 5 का ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 9 का ए 9 का यूपीएससी का अध्यक्ष। 9 का ए जनरल रैंक के अधिकारी। 12 जनरल रैंक के अधिकारी। 12 याद हुआ? अरे याद हुआ? चलो भागो भागो। मजा आ गेलो सर, मजा आ गेलो ने, तो मजाक को संभाल के भी रखना है, नहीं तो सजा हो जाएगा फिर। चलो ऑनलाइन वालों, बाय सर जी। हाँ बाय हो गया है। चल छुट्टी कीजिए, हो गया है छुट्टी। छुट्टी हो भी गया है बंदर, पक्का 12 बजा छुट्टी। सर जी बेलहर बाका अब ना मेला लगल है, अब ना आबा ना मेला लगल है। मतलब मेलबे देखिए पढ़े भी तो आ पहला पढ़ ले मेलबा, फिर देखते रहना। हिंदी पीडीएफ डाल दीजिए ना सर पढ़ने के लिए वीडियो। अच्छा ठीक है, डलवा देंगे हिंदी पीडीएफ। और कुछ बताओ। चलो लाइन वालों, बाय 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 बाय। एनटीपीसी के बारे में कुछ बोलिए सर, क्या बोले बताओ उसके बारे में। हाँ जब उसका सर्कल, अब उससे आगे पढ़ेंगे। हाँ पढ़ के आना है सर जी। आपका स्टूडेंट भाग गया लो। ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव करवा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव साथ साथ ही करवा रहे हैं बंदर, ऑब्जेक्टिव साथ साथ ही करवा रहे हैं। चलो बाय 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 ऑनलाइन वालों, बाय।